बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो हाइपोथेसिस है, चैप्टर नंबर 14। इससे पहले हम लोगों ने किया था कि माशरती तहकीक क्या होती है, माशरती तहकीक की इकसाम, फिर वेरिएबल्स क्या होती हैं और फिर तसव्वुरात, और अब है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई रिसर्चर जो है वो रिसर्च करता है तो वो जो भी थ्योरी लेता है, सोशल थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए वो मफरूज़ा बनाता है। मफरूज़ा जो होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मफरूज़ा इर्द-गिर्द मुशाहिदा करके भी हम कोई फ़िनानमा को कोई अमल से मफरूज़ा बना लेते हैं। ये टेंटेटिव या एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट बयान होता है, तजर्बाती बयान होता है, ठीक है? और इसी से मफरूज़े से ही जो है रिसर्च की जो है वो स्टार्ट होती है। मफरूज़े की टेस्टिंग से ही रिसर्च जो होती है उसका एंडिंग होती है। तो सबसे पहले जो होता है स्टेप साइंसी तरीक़ेकार में वो मफरूज़े की तश्कील होती है, मफरूज़ा बनाना होता है, ठीक है? तो इसके लिए जो रिसर्चर होता है उसे उसका बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो जो कितने अच्छे वो मफरूज़े बनाएगा उतनी ज़्यादा ही उसकी रिसर्च होगी, ठीक है? तो मफरूज़ा जो होता है वो गाइडलाइन भी देता है रिसर्चर को, ठीक है? एक मैप की तरह, नक्शे की तरह, जैसे आप इस जंगल में जाते हैं और आपके पास मैप होना चाहिए। अगर रिसर्चर के पास वो नहीं है तो वो रिसर्च कैसे करेगा, ठीक है? तो मफरूज़े की वजह से जो है वो तहकीक जो है वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक। तो मफरूज़े की टेस्टिंग से ही हमें हक़ाइक़ हासिल होते हैं जो हमें तहकीक से हासिल होती हैं, और जो है और हक़ाइक़ जो होते हैं वो तसव्वुरात के माबैन ताल्लुकात होते हैं। तसव्वुरात वाला मैंने आपको बता दिया है, तसव्वुर से है, कॉन्सेप्ट से। और हक़ाइक़ जब जमा कर ली जाती हैं फिर उन्हें तरतीब दिया जाता है और फिर इनमें बाहमी तल्लुक या रिश्ता कायम कर लिया जाता है, तो ये हक़ाइक़ जो है इससे नज़रिया बनता है, ठीक है? तो नज़रिया जो होता है वो ऐसा कोई गेस नहीं है, कोई तख़य्युल नहीं होता है, बल्कि नज़रिया जो होता है वो हक़ाइक़ से हासिल होता है, और हक़ाइक़ हमें सोशल रिसर्च से हासिल होते हैं, ठीक। किसी नज़रिए से हम बज़रिया इस्तख़राज या डिडक्शन मेथड जो होता है मफरूज़ा बनाते हैं, ठीक है? और डिडक्शन मेथड और इंडक्शन जो है, इस्तख़राज और इस्तक़रा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस्तख़राज इंडक्शन, डिडक्शन और इंडक्शन जो है इस्तक़रा है। रीज़निंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन इज़ कॉल्ड इंडक्शन, और रीज़निंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल कंक्लूजन इज़ कॉल्ड डिडक्शन, ठीक है? तो जो इंडक्शन होती है वो एक रिसर्च को फॉर्मुलेट करती है, बनाती है, जबकि जो डिडक्शन होता है वो टेस्टिंग ऑफ रिसर्च में इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो नज़रिया जो होता है और हकीकत का, हक़ाइक़ का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। नज़रिए से बज़रिया तहकीक हक़ाइक़ जो है वो बनते हैं। फिर उनमें जो नज़रिया हमें हासिल होता है उसमें हम तरमीम भी करते हैं, इज़ाफ़ा भी करते हैं, उसमें जो गलतियाँ नज़र आती हैं उनको भी जो है निशानदही की जाती है। इसलिए हक़ाइक़ जो होते हैं वो नज़रिया का अहम हिस्सा हैं। अब इसकी डेफ़िनेशन की तरफ आते हैं। गुड एंड हेड के मुताबिक एक नज़रिया अमली तौर पर एक वाज़ेह मफरूज़ा है जिसका ताल्लुक सादा मफरूज़े की निस्बत बहुत से हक़ाइक़ से होता है, ठीक। कोहेन एंड नेगल कहता है कि एक मफरूज़ा किसी मसले के हल के लिए होता है। जब तक मसला पैदा नहीं होता मफरूज़ा कायम नहीं होता, और ना इसकी जाँच के लिए, टेस्टिंग के लिए तहकीक का अमल, ठीक है। और एक मफरूज़ा तहकीक के बाद तस्दीक होकर एक हकीकत बन जाता है। अबू अरैबी कहता है मफरूज़ा एक क़यास राई, एक आधी सच्चाई है जिसकी सच्चाई तस्दीक होना बाकी होती है। हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और अ हाफ ट्रूथ व्हिच इज़ टू बी प्रूव्ड। उसके बाद हार्लम बूस कहता है कि मफरूज़ा समाज के बारे में अंदाज़े का नाम है। हाइपोथेसिस अ गेस वर्क अबाउट सोशल वर्ल्ड, और सोशल वर्ल्ड क्या है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो हमारी माशरती ज़िंदगी है। अब आ जाते हैं मफरूज़े के ज़राए के सोर्सेज़ ऑफ हाइपोथेसिस। मफरूज़े हम कहाँ से बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, किस तरह से अख़ज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो मफरूज़ा किसी काबिल मुशाहिदा ऐसा ऐसा वाक़या जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हों, या हालत का स्टेटमेंट है, बयान है। मफरूज़ा किसी हकीकत से अख़ज़ किया जाता है, यानी नज़रिया उसकी इब्तिदा है। नज़रिए से मफरूज़ा बज़रिया इस्तख़राज जो है हासिल किया जाता है। गुडी एंड हेड के मुताबिक मफरूज़े के दर्ज ज़राए हैं। नंबर 1 है कल्चर, सकाफ़त। वो आम सकाफ़त जिसमें साइंस परवरिश पाती है,
बहुत से बुनियादी मफरूज़ों को जन्म देती है। मतलब वो सकाफ़त जो हमारी माशरती ज़िंदगी जिसमें हमारी माशरती ज़िंदगी गुज़रती है, उसके इर्द-गिर्द बहुत सारे वाक़यात होते हैं, वहाँ से भी हम जो है कोई ना कोई मफरूज़ा जो है वो बना लेते हैं। तो सोशल वर्ल्ड लीड्स टू ऑब्ज़र्वेशन एंड ऑब्ज़र्वेशन लीड्स टू हाइपोथेसिस। तो इस तरह हम बज़रिया मुशाहिदा मालूम करके उनके मुतल्लिक़ मफरूज़े जो हैं वज़ा करते हैं। नंबर 2 है साइंसी हक़ाइक़ व नज़रिया साइंटिफ़िक थ्योरीज़। साइंटिफ़िक थ्योरीज़ के ज़रिए भी जो है नज़रिए की इब्तिदा होती है। ठीक है, ये इब्तिदा 2 तरीक़ों से होती है। एक नज़रिया तहक़ीक़ की राह खोलता है, तहक़ीक़ को ओपन करता है। दूसरा होता है कि मुंतकी तरीके से लॉजिकल तरीके ज़रिए भी डिडक्शन मेथड के ज़रिए, इस्तख़राज के ज़रिए एक नज़रिए से हम मफरूज़े वज़ा करते हैं। तो हमें ये भी पता है कि साइंटिफ़िक नॉलेज होता है बड़ा वेरीफ़ाइड होता है सिस्टमैटिक होता है। तो साइंसदान जो होते हैं वो हक़ाइक़ से मफरूज़े भी बनाते हैं। प्रीवियस रिसर्चेस, थर्ड इसका सोर्स है तहक़ीक़ात। तो पहले से जो तहक़ीक़ात हो चुकी होती हैं और उसमें से हक़ाइक़ बने होते हैं, तो जो नए आने वाले इमरानी माहिरीन जो होते हैं इन हक़ाइक़ को बतौर मफरूज़ा लेकर तहक़ीक़ करते हैं, उनकी वैलिडिटी का अंदाज़ा लगाते हैं, मफरूज़ा को बनाते हैं। अगर हक़ाइक़ दुरुस्त हैं, पहले की तरह कारआमद हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि मफरूज़ा दुरुस्त है। और मफरूज़ा गलत साबित हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो साइंटिफिक नॉलेज का हिस्सा नहीं बनता और उसके बाद फिर नया मफरूज़ा जो होता है हक़ाइक़ की शक्ल में आ जाता है। एनालॉगी तमसील मुमासलत से है कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से मुमासलत करा देना। तो मफरूज़े की कंस्ट्रक्शन में भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे अलूम या डिसिप्लिन ऐसे होते हैं जिनमें दूसरे अलूम हैं उनकी थियरीज़ को उसमें जो है उनके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या रिसर्च के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स की या डिसिप्लिन्स की जो थ्योरीज़ होती हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, तो तमसील जो होती है अक्सर मुफीद मफरूज़ों का ज़रिया बनती है। हम बहुत से मुशाहदात में वाक़ियत की वजूहात देखते हैं। ठीक है, दूसरे साइंसों के अलूम व तजर्बात से नताइज अख़ज़ करके बज़रिया तमसील हम मफरूज़े वज़ा करते हैं। जैसे कि प्लांट इकोलॉजी है, इसको इंसानी माशरे में इतलाक़ करके हम ह्यूमन इकोलॉजी का इल्म भी मानद में शामिल करते हैं कि जैसे पौधे एक दूसरे का सहारा बनते हैं, इसी तरह नबातात के इल्म को तमसील के तौर पर इंसानों के इल्म के को इमारत में शामिल किया गया है। इस तरह शहरों में आबादी के नज़रियात मालूम किए, लेकिन दूसरे अलूम से इस्तेफ़ादा करते वक्त नहायत मुहतात ज़हन की ज़रूरत होती है। टेक्निकली तौर पर इसको डील करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदात, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी मफरूज़े जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, बाज़ मफरूज़े ज़ाती और तजर्बात के नतीजे हासिल होते हैं। ना सिर्फ सकाफ़त, साइंस और तमसील मफरूज़ों की तश्कील करती हैं, बल्कि फ़र्द के ज़ाती तजर्बात मुशाहिदात भी इसे नए नए हक़ाइक़ पेश करते हैं। तो फ़र्द किसी ख़ास वाक़या या हालत के मुशाहिदे से कई नए ख़यालात को तसव्वुरात और हक़ाइक़ वज़ा कर सकता है। लेकिन अगर फ़र्द में ये सलाहियत है तो वो अपने ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदा से जो है वो मफरूज़ा बनाता है। तो एजादात साइंसदानों ने ज़ाती तजर्बात मुशाहिदात का निचोड़ होती हैं। तो लेकिन नहायत जो तसव्वुराती सोच बचा रखने वाला इंसान ही इस किस्म के हक़ाइक़ मालूम करता है। तो ज़ाती तजर्बात लीड्स टू मफरूज़ा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस की कि मफरूज़े की तश्कील। पहले तो हमने बात की थी कि मफरूज़े को बनाते वक्त कौन कौन से ज़राए होते हैं जिसके ज़रिए हम मफरूज़े बनाते हैं। अब है मफरूज़े की तश्कील। ठीक है, तो मफरूज़े जो है क्योंकि फ़र्ज़ से है, गैस वर्क होता है, एक्सपेरिमेंटल या टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, तो कोई भी तहकीक बग़ैर मफरूज़े के अमल में नहीं आती है। तो यानी नज़रिया और तहकीक के दरमियानी जो स्टेज है, मरहला का नाम जो है मफरूज़ा है। साइंसी इल्म के हसूल के लिए, साइंसी इल्म की तस्सीह के लिए, वज़ाहत के लिए ज़रूरी है कि हम तहकीक करते हैं। तहकीक के लिए मफरूज़ों का तश्कील होना ज़रूरी होता है क्योंकि पूरे जो रिसर्च की जो बेस है वो मफरूज़े पर डिपेंड करती है। तो मफरूज़ा तहकीक का रुख है, किसी चीज़ पर तहकीक की जाए, इसलिए मफरूज़े की तश्कील नहायत ज़रूरी है। लेकिन मफरूज़ों की तश्कील में 3 बड़ी मुश्किलात सामने आती हैं। नंबर 1, वाज़ेह नज़रियाती इल्म का वजूद बहुत कम पाया जाता है। नंबर 2, नज़रियाती इल्म को मुंतकी तरीके से इस्तेमाल सहायत काम करती है कि साइंसदान इतना हो कि वो नज़रियाती इल्म को मुंतकी तरीके से इस्तेमाल करें। तहकीकाती तरीके इतने आसान नहीं हैं कि उनकी मदद से मफरूज़े बनाए जा सकें। ये 3 मसाइल हैं, मुश्किलात हैं जो मफरूज़े की तश्कील में सामने आती है। कोहन-नेगल ने जो है कुछ राय बताई हैं। नंबर 1, मफरूज़ा इस तरह बनाया जाए कि उससे इस्तखराज किया जा सके और उससे ज़ेर मुताला हक़ाइक़ की वज़ाहत हो।
इसकी दो सूरतें हैं। नंबर 1, बहुत से मफरूज़े इस किस्म के हैं कि वो बराह रास्त तस्दीक नहीं किया जा सकते, सादा मुशाहिदा के ज़रिए उसे परखा नहीं जा सकता। मुशाहिदे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सादा मुशाहिदा क्या होता है, बाज़ाब्ता मुशाहिदा क्या होता है। ठीक है, ठीक है। सादा मुशाहिदा ये है कि कोई भी अमल या कोई वाक़या हो रहा है, हम उसको अपनी सेंसेस के ज़रिए या हवास ख़म्सा के ज़रिए उसको देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन साइंस में सादा मुशाहिदा इस्तेमाल नहीं होता, जितना कि बाज़ाब्ता सिस्टमैटिक ऑब्ज़र्वेशन इस्तेमाल होती है। ऐसे मफरूज़ों की वज़ाहत के लिए मुंतिक़ और रियाज़ी के मारूफ़ मशहूर तरीक़ों का इत्तलाक़ ज़रूरी है, जिनसे फिर उन्हें तजर्बात के ज़रिए परखा जाता है। नंबर 2 है, जब मफरूज़ा का हर तसव्वुर तजर्बाती इल्म की तख़सीस नहीं करता, मफरूज़ा को तजर्बाती तौर पर टेस्ट करना नामुमकिन है। नंबर जो है 3, मफरूज़ा मसले का हल तलाश करे तो वो ये मफरूज़ा कारआमद होता है जिसने तहकीकी इब्दा कराई है। नंबर 4 है, एक मफरूज़ा कामयाब पेशन गोई के ज़रिए तस्दीक हो जाता है। पेशन गोई करना, जिसको इंग्लिश में हम एंटिसिपेशन भी कहते हैं, फोर टेलिंग भी कहते हैं, फ्यूचर के बारे में बताना है। तो मफरूज़ा जो होता है वो पेशन गोई भी करता है, लेकिन हर किस्म के शक से पाक नहीं हो सकता। तो किसी मफरूज़े की सदाकत की तस्दीक इस बात से मिलती है कि आने वाले हालात के मुताबिक उसने किस कदर पेशन गोई की है। जैसे हम कहते हैं कि जी आबादी के बढ़ने से गुर्बत में इजाफा होता है, तो ये क्या है, ये एक मफरूज़ा कि जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी उतना ज़्यादा गुर्बत में इजाफा होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट है या टेंटेटिव स्टेटमेंट है या गैस वर्क है, जिसे हम मफरूज़ा का नाम देते हैं, ये किसी वाक़या को जो है पेशन गोई कर रहा है कि अगर आबादी बढ़ती रहेगी तो उतना ही ज़्यादा गुर्बत में इजाफा होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, वो है सिंपल हाइपोथेसिस, सादा मफरूज़ा। मफरूज़े की तश्कील में तो कोहन ने नेगल ने मफरूज़े की सादगी के ख़वास हस्ब ज़ैल बयान किए हैं। अगर आज़ाद किस्म के अनासर की तादाद एक मफरूज़े में दूसरे से कम है तो इट मीन्स कि वो मफरूज़ा सादा होगा, यानी आज़ाद मुतग़य्यरों की तादाद जिस मफरूज़े में कम होगी वही दूसरे से सादा होगा। हमने वेरिएबल्स वाले चैप्टर में टाइप्स पढ़ी हुई हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के पैदा करने की वजह बनता है। ठीक है, और नंबर 2 है, जब तक किसी मफरूज़े के अज़म्पशन अच्छा वाज़े न किए जाएँ, उनमें बाहमी तलक ना बयान किया जाए, उस मफरूज़े को हम सादा नहीं कह सकते। सादा मफरूज़े के लिए ज़रूरी है कि उनके दरमियान जो स्टेटमेंट बनाई गई है या दो वेरिएबल्स के दरमियान जो तल्लक ज़ाहिर किया गया है वो बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि जो भी उसको पढ़े तो उसे समझ आ जाए। जैसे हम बात करते हैं कि जितनी ज़्यादा जो है बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा उतना ही ज़्यादा गुर्बत में इजाफ़ा होगा या क्राइम रेट में इजाफ़ा होगा। तो कोई भी जब शख्स इस स्टेटमेंट को या हाइपोथेसिस को पढ़ेगा तो उसे समझ आ जाएगी कि ये दो वेरिएबल्स हैं, दो चीज़ें हैं जो दूसरे के तल्लुक़ को ज़ाहिर कर रही हैं कि अगर बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा तो उतनी ज़्यादा ही गुर्बत में इजाफ़ा होगा। नंबर 3 है, नज़रिए में हक़ाइक़ फ़र्ज़ियों के बाज़ाब्ता इत्तला की बुनियाद पर एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। ठीक है, नज़रिए में जो हक़ाइक़ होती हैं उनमें जो फ़र्ज़ किया जाता है एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। अगर इन हक़ाइक़ में जोड़ ना हो, तल्लुक़ ना हो तो ये सादा नहीं बल्कि निज़ाम सादा, इस तरह का मफरूज़ा आम मफरूज़ा कहलाता है। ठीक है, अब है वर्केबल हाइपोथेसिस, कारआमद मफरूज़ा। ये कारआमद मफरूज़ा जो होता है ये सबसे ज़्यादा रिसर्चेस में इस्तेमाल होता है। एक कारआमद मफरूज़ा वो गहरे अक़ली अंदाज़ा है। अक़ली अंदाज़ा मतलब इंसान अपनी उससे ये गैस वर्क ही है ना मफरूज़ा, अभी तक जब तक इसको प्रूफ नहीं किया गया रिसर्च के ज़रिए। तो जो किसी मुफ़ीद तहक़ीक़ की बुनियाद बनता है, यूँ किसी भी मौज़ू पर बहुत से मफरूज़े बनाए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इल्मी लिहाज से फ़ायदा देते हैं। ऐसे मफरूज़े तहक़ीक़ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ऐसे मफरूज़े भी होते हैं जो इल्मी लिहाज से फ़ायदा नहीं देते, तो उन्हें वो तहक़ीक़ के लिए बिल्कुल ही यूज़लेस होते हैं। लेकिन चंद एक ऐसे मफरूज़े जिनका ताल्लुक़ गहरी सोच विचार से होता है, ये मफरूज़े अपनी तहक़ीक़ के बाद बहुत सारे अहम हकीकतों का इंकशाफ करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, एंटिसिपेट करते हैं। लेकिन साइंस में ऐसे मफरूज़ों की तादाद महदूद होती है। लेकिन ऐसे मफरूज़ों को हम क्या नाम देते हैं? कारआमद मफरूज़े, जिससे नज़रियात की वज़ाहत भी होती है, तस्दीक भी होती है, तस्हीह भी होती है, तरमीम तब्दीली भी लाई जाती है। एक माहिर के कौल के मुताबिक ऐसा मफरूज़ा सादा होता है जिसमें तजर्बात के लिए ज़ाब्ता मौजूद हो और तजर्बात से बहुत थोड़े हक़ाइक़ दरियाफ़्त होते हैं, लेकिन इनकी अहमियत साइंस की दुनिया में
बहुत ऊंची है। एक कारआमद मफरूज़ा हमेशा तहकीक के लिए गाइडलाइन बनता है, तहकीक की राह मुतय्यन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मफरूज़ा जो होता है वो रिसर्चर के लिए एक गाइडलाइन देता है और उसके ज़रिए उसे पता चलता है कि उसने किस तरह रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी है। उससे वो हक़ाइक़ भी हासिल, वो हक़ाइक़ की निशानदेही भी करता है और मफरूज़े की टेस्टिंग के बाद उसे हक़ाइक़ हासिल होती हैं और हक़ाइक़, अहम हक़ाइक़ को निशानदेही करता है और गैर अहम हक़ाइक़ को उनसे अलग कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक मफरूज़ा जो होता है वो रिसर्चर को अंधी तहकीक से बाज़ रखता है, क्योंकि उसके लिए वो गाइडलाइन फ़राहम करता है कि उन्हें किस तरह से जो है वो रिसर्च करनी है।